पुडुचेरी में एक हथिनी थी, लक्ष्मी। 32 साल की थी। सड़क पर टहलने निकली थी। हार्ट अटैक आया, गिर के मर गई। उसकी मृत्यु पर उसके महावत का बिलख बिलख कर रोना बहुत अजीब लगता है। इसी के कुछ समय पहले बाबिया नाम का एक मगरमच्छ था कर्नाटक में, जिसकी मृत्यु पर उसे जिस तरह की विदाई दी गई वो भी बहुत ही विचित्र है, बहुत अजीब है। और इन दोनों के साथ में लिंक करता हुआ आज इस वीडियो में हमारा कांतारा के बारे में बात करना ये और भी ज़्यादा विचित्र है। बहुत ही अजीब सी बात है, पर इतना ही अजीब तो दुनिया को ये देश भी लगता है। तो आइए इस देश के कुछ अजीब बातों पर बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि हम भारत के बारे में कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया भारत को बहुत ही अजीब सा देश मानती है। वो कहती है कि ये देश कैसा है कि इसके ऊपर सैकड़ों सालों से कितने ही आक्रमण हुए, कितने ही बड़े बड़े आतंकी आए, इसको तोड़ना चाहा, खोखला करना चाहा, पर फिर भी इसकी संस्कृति कैसी है कि मिटती नहीं है। कैसे हैं ये लोग कि ये अपना सर कटा देते हैं, अपने राज्य गंवा देते हैं, अपनी महिलाओं को ये आग में कूदने देते हैं, पर अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कैसा अजीब सा देश है ये। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कितने लोगों को हमने अपनी तरफ कर लिया इसी देश के, पर फिर भी कुछ लोग हर बार कैसे खड़े हो जाते हैं इस अंधेरे में से रोशनी का दिया लिए। कैसे इस देश की सभ्यता, इसकी संस्कृति बार बार पनप उठती है, यानी कि वो तो कभी समाप्त ही नहीं हुई थी। बहुत अजीब सा देश है ये। इसके लोग, इसकी संस्कृति, इसका धर्म। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कुछ लोग जिन्होंने इस देश की सभ्यता, इस देश के धर्म को थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करी, वो इसी के होकर रह गए। ये तो और भी अजीब है। ऐसा कैसे हो गया कि कोई तलवार नहीं चली, कोई बंदूक नहीं उठी, पर फिर भी वो लोग इस देश के हो गए, इस मिट्टी के हो गए। लोगों को यह समझ में नहीं आया कि कैसे ये लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों को मां कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों पर पानी डालते हैं, पत्थरों को घर में लेकर आते हैं, कहते हैं इन सब में भगवान है, पर फिर भी ये कहते हैं कि भगवान ऊपर नहीं, हमारे ही अंदर है। बड़े अजीब से लोग हैं। इन लोगों के इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं क्या है? वो क्या उत्तर है जो ये बता देता है कि भारत की संस्कृति सनातन कैसे है, यहां का धर्म सनातन क्यों है? इसका उत्तर एक ही है, आध्यात्म। अर्जुन के तीरों में भी आध्यात्म था, बुद्ध के प्रवचनों में भी आध्यात्म था, गुरु नानक की वाणी में भी आध्यात्म था, शिवाजी के खड्ग में भी आध्यात्म था। आध्यात्म गीता में भी है, पुराणों में भी है, वेदों में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। और आध्यात्म इस देश के कण कण में है। और यही वो बात है जिसके कारण ये देश टिका रहा, इसकी संस्कृति बनी रही। जितनी बार इस रोशनी को बुझाने की कोशिश करी गई, ये फिर से जल उठी, क्योंकि इस देश के मिट्टी में आध्यात्म है। वो राजा हो, वो कोई पंडित हो, वो व्यापारी हो, वो कोई भी काम करता हो, उसकी दिनचर्या में आध्यात्म है। वो इस बात को जानता हो या नहीं जानता हो, पर आध्यात्म में वो रचा बसा है। और यही बात पूरी दुनिया समझ ही नहीं पाती है।
वो जानते हैं कि भारत में कुछ तो अजीब है, पर ये अजीब क्या है इसकी खोज नहीं कर पाते हैं। वो मार्स तक पहुंच रहे हैं, जुपिटर पे जा रहे हैं, सूर्य पे जा रहे हैं, पर अपने अंदर के तेज को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो तेज जो कि हजारों सालों पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने ही पूरे समाज को बता दिया था। इस अध्यात्म की बहुत सारी परतें हैं दोस्तों। आप जितना नीचे उतरेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, आपको एक परत के अंदर दूसरी परत मिलेगी, और यहीं पर ही एक परत, एक लेवल यदि आप नीचे आते हैं तब आपको अध्यात्म का एक पहलू मिलेगा जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आजकल वसुधैव कुटुंबकम को एक ग्लोबल पीस का नारा समझ करके प्रमोट किया जाता है, पर यह बात बहुत ही सतही लेवल पर है, बहुत ही शैलो लेवल पर है। गलत नहीं है पर सही भी नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। और यदि हम वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ में ही केवल एक लेवल और नीचे जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों जो बाबिया मगरमच्छ था उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, क्यों जिस तरह से लक्ष्मी नाम की हथिनी का पुडुचेरी में अंतिम संस्कार किया गया, क्यों ये बातें केवल भारत में ही देखी जाती हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम पेड़ों को, पौधों को, वनस्पतियों को, पहाड़ों को, कुएं को, बावड़ी को, नदी को देवता मानते हैं। लक्ष्मी की मृत्यु पर उसका महावत ऐसा फूट फूट करके क्यों रोया? क्या कारण था? क्या ये केवल एक जीव का दूसरे जीव के प्रति लगाव था? क्या ये बात केवल एक महावत और उसके हाथी, जो उसका एक पालतू हाथी था, उसी के बीच है? हो सकता है इस बात का पता लक्ष्मी के महावत को ना हो, पर यह बात सत्य है कि उस महावत के कण कण में, उसके रोम रोम में अध्यात्म रचा बसा है। वसुधैव कुटुंबकम की सुगंध उसके पूरे शरीर में है, उसके मस्तिष्क में है, उसके मन में है। और यही कारण है कि केवल लक्ष्मी ही नहीं, बाबिया को भी आप देख लीजिए, जिस तरह से बाबिया का भी अंतिम संस्कार किया गया, अद्भुत है, रोचक है और उतना ही ज्ञानवर्धक भी है। भले ही ये लोगों को नहीं पता हो आज के कि हमारा अपने ही प्रकृति के साथ में कितना गहरा रिश्ता है, पर वो इस बात को महसूस कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और जो ये समझ है ये बहुत ही सटल है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ये जो संवेदनशीलता है, अपनी प्रकृति को समझने की जो चेष्टा है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। पाश्चात्य संस्कृति जो है, पाश्चात्य सभ्यता जो है, वो ये समझ नहीं पाती है कि मनुष्य जो है वो इस पूरे संसार का केंद्र नहीं है। और यहीं पर ही, यही इसी स्टेपिंग स्टोन पर ही भारत पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। और अलग रहा है ये हजारों सालों से, क्योंकि हमको ये समझ में आता है ये कि यदि कोई बंदर है, यदि कोई गाय है, यदि कोई पेड़ है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे पीछे हैं या नीचे हैं। हम ये समझते हैं कि एक क्रम में, आपके एवोल्यूशन के क्रम में, कौन सा एवोल्यूशन? फिजिकल एवोल्यूशन नहीं, आत्मिक एवोल्यूशन, आपके आत्मा का एवोल्यूशन। इस आत्मिक एवोल्यूशन में भले ही हम मनुष्य योनि प्राप्त कर चुके हैं, पर जो पीछे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो पहले कभी मनुष्य नहीं रहे हों, या फिर वो आगे आकर के कभी मनुष्य नहीं बनेंगे। ये उनकी अपनी एक यात्रा है। यही यात्रा हम भी कर चुके हैं और आज हम यहां हैं। यह आत्मा का चक्र है। जो आज ऊपर है वही तो नीचे है। चक्र में कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, कैसे बता सकते हैं?
ऐसे घुमाएंगे तो जो यहां है वो यहां से आगे होगा, पीछे करेंगे तो जो यहां है वो आगे हो जाएगा। कौन ऊपर है कौन नीचे है, जीवन का चक्र चलता रहता है, इसका पहिया चलता रहता है। और यही बात भारतीय संस्कृति में रची बसी है। इसी कारण मनुष्य स्वयं को अहंकारी नहीं बनाते हैं। इसी कारण हम गाय की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि गाय में भी देवता है। इसी कारण हम नदी को मां कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। यही एनर्जी, यही जो शक्ति है, ये पेड़ों में भी है, नदियों में भी है, जानवरों में भी है। और इसी कारण हम जानवरों के साथ साथ स्वयं को भी पशु कहते हैं और शंकर को हम पशुपतिनाथ कहते हैं। यही सब बातें भारत को अजीब बना देती हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में तो मनुष्य जो है वो एवोल्यूशन का जो लैडर है, जैसा जो चार्ल्स डार्विन ने बताया था, उसमें सबसे ऊपर पहुंच गया है। और यही बात हमें सनातन बनाकर रखती है, क्योंकि हमको पता है कि हम पूरे संसार का केंद्र नहीं है, बल्कि इसका ही एक हिस्सा है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, जो कि मिट्टी में ही मिल जाएगा। यही बात भारत को अजीब बनाती है। अब यहीं पर ही मैं बात करता हूं कांतारा की। कांतारा इन सब में कैसे आ गई? कांतारा हिंदी में देखना मेरा मिस हो गया। जब ये OTT पर आई तो लगा कि चलो ये हिंदी में भी आई होगी तो देख लेते हैं। पर जब OTT का चैनल खोला तो मालूम चला ये कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में है, हिंदी में नहीं है। पर फिर रुका नहीं गया, तो फिर कन्नड़ा में ही इसे देख लिया, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। एक बार नहीं, 2 बार, बैक टू बैक। इसलिए नहीं कि ये समझ में नहीं आई, इसलिए कि इसने बहुत अच्छे से समझा दिया। इसे समझा दिया भारतीय संस्कृति को, इसके मूल रूप को, इसके गांवों को, इसके लोगों को, इसके देवताओं को, इसके वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को। इस मूवी में जो हीरो है उसकी मां हीरो को पीट देती है, जवान है वो, उसको पीट देती है क्योंकि उसने एक शूकर को मारा होता है, जिसकी पूजा गांव वाले वाराह के रूप में करते हैं। यह बात इस फिल्म के अंदर एक कहानी के रूप में भली बताई गई है, पर यह भारतीय गांवों का सत्य है। वहां पर एक ग्राम देवता है, वहां पर एक बावड़ी के देवता हैं, कुएं के देवता हैं, पेड़ों के देवता हैं, जंगलों के देवता हैं। और जो ये देवता हैं ये सजीव हैं, इनमें स्पंदन है, ये आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं, प्रत्येक उस गांव वाले की रक्षा करते हैं जो इनमें विश्वास रखता है। यही बात जो सत्य है, जो कि हजारों सालों से भारत के हर वनवासी को पता है, हर ग्रामवासी को पता है, यही बात फिल्म के अंदर बहुत ही सहजता के साथ दिखाया गया। फिल्म के अंदर कोई ज्ञान नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई प्रवचन नहीं है, पर उसे बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। प्रकृति को समझना जो भारतीय दर्शन है, यानी इंडियन फिलॉसफी जो है, विच टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नेचर, जिस ही में आप स्वयं को भी ढूंढ लेंगे। ये जो बात है, ये जो दर्शन शास्त्र है भारत का, यही इस पूरी फिल्म की आत्मा है। और इस फिल्म के अंदर जिस प्रकार ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्शन, राइटिंग और एक्टिंग करी है, उससे ये थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि उन्हें स्वयं को कुछ अनुभव हुए होंगे, उन्होंने स्वयं ने कुछ बातों को महसूस किया होगा, समझा होगा, और उसी अनुभव को उन्होंने इस फिल्म के जरिए बाहर रखा। क्योंकि यदि आप इस फिल्म को देखेंगे और खासकर इसका एंड का जो सीन है वो देखेंगे, उन्होंने सही कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि इस फिल्म में उनके अलावा और कोई एक्टर ये काम नहीं कर सकता था। इस फिल्म को करने के लिए जो ये लास्ट का सीन था, इसके लिए उन्होंने 15 दिनों तक कोई मीट वगैरह नहीं खाया। ये बात केवल ये नहीं बताती कि ये देखो मैंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, ये बताती है कि आपका इंटेंशन कैसा है, और वो इंटेंशन दिखता है।
जिस तरह से वो गुलिका बने, गुलिका देव, और जिस तरह से उन्होंने गुलिका देव का वो फिरोशियस रूप दिखाया, उससे ये यकीन होता है कि उनके अंदर गुलिका देव आ गए होंगे। भले ही वो फिल्म की शूटिंग थी, पर जो सामने वाले को देखकर लगता है वो ऋषभ शेट्टी को उस समय एक एक्टर नहीं मानता, और ना ही वो कैरेक्टर मानता है वो जो फिल्म में प्ले कर रहे होते हैं, वो गुलिका देव ही बनकर आते हैं। ये जो बात निकल कर आई है इस फिल्म के अंदर, ये बताती है कि आज के समय भी भारत के अंदर वो फिल्म फ्रेटर्निटी हो या फिर वो पॉलिटिशियंस हो, अभी भी संस्कृति जिंदा है। संस्कृति को आगे लेकर जाने वाले लोग अभी भी तत्पर हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं, और इसी कारण भारतीय संस्कृति सदैव सनातन रहेगी। इस फिल्म को देखने के बाद आपको शायद समझ में आएगा कि क्यों हमारे हर एक देवता का मंडल जो है उसके अंदर कोई ना कोई पशु जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी के साथ में एक उल्लूक होगा, सरस्वती जी के साथ में एक मोर होगा, वही मोर कार्तिकेय भगवान के साथ में होगा, गणपति के पास में एक चूहा होगा, शिव जी के पास एक सर्प होगा। वराह देव ये पशु अवतार है, मत्स्य अवतार भी वही है, नरसिंह अवतार भी यही बात बताता है। ये सभी अवतार, सभी देवताओं का पशुओं के साथ में एक संबंध ये बताता है, ये दर्शाता है कि वसुधैव कुटुंबकम ही हमारे अस्तित्व की नींव है, और हम सदैव बने रहें इसके लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम के आध्यात्मिक पहलू को भी समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप भारत में जन्मे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप भाग्यशाली हैं। आपके पास भले ही बहुत सारा रुपया ना हो, उस तरह का लाइफस्टाइल जो आप चाहते थे, जो आप लोगों को देखते हो कि यूएस के अंदर होता है, यूके के अंदर होता है, वाह क्या लाइफस्टाइल है, भले ही वो आपके पास ना हो, मानकर चलिए वही लोग जिसकी खोज कर रहे हैं उसी मिट्टी पर आप खड़े हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। परंतु मैं ये भी कहूँगा कि यदि भारत में जन्म लेने पर भी आपने भारत को समझा नहीं है तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। दोस्तों, ये सारी अजीब सी बातें आपको भी यदि अजीब लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कितना अजीब लगा आपको ये वाला वीडियो, और साथ ही साथ आप हमें अपना श्री सहयोग भी प्रदान करते रहें। बहुत आवश्यकता है आपके मोटिवेशन की हमें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। A DC where stories begin.